Good morning, students. It's Akash, sir. We are moving to the final part of this chapter, and this is the final part of the question and answer. Understanding the laws. Understanding the laws. Class 8th, chapter number 4, Civics. Okay. So, this is the final question. Write in your own words what do you understand by the following sentence on page 44 and 45. They also began fighting फॉर ग्रेटर इक्वलिटी। ये जो है पेज 44 और 45 पे दिया गया है, एक लाइन है जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। दे ऑल्सो बिगेन फाइटिंग फॉर द ग्रेटर इक्वलिटी। वे समानता के लिए लड़ने लग गए या समान अधिकार के लिए लड़ने लग गए। एंड वॉन्टेड टू चेंज द आइडिया ऑफ लॉ। और उन्होंने जो है आइडिया ऑफ लॉ जो होता है, जो प्राचीन समय में इन एंशियंट टाइम में जो जाति के आधार पर, कास्ट के आधार पर जो है लोगों से जो है लोगों को दंड दिया जाता था, ठीक है, पनिशमेंट दिया जाता था जाति के आधार पर। यानी कि अगर दो ही लोग हैं जो अलग अलग जाति के हैं, तो जो ग्रेटर कास्ट का है, जो हायर कास्ट का है, उसको पनिशमेंट अलग मिलेगा, और जो लोअर कास्ट का है, जो नीची जाति का है, उसे पनिशमेंट अलग मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो क्रूएलिटी जो है लोअर कास्ट का जो पर्सन होता था उसके संग ज़्यादा होती थी, ठीक है। तो वही है, दे ऑल्सो बिगेन फाइटिंग फॉर द ग्रेटर इक्वलिटी एंड वॉन्टेड टू चेंज द आइडिया ऑफ द लॉ फ्रॉम अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, दैट दे वेर फोर्स टू ओबे टू लॉ इंक्लूडिंग द आइडिया ऑफ जस्टिस। वे चेंज करना चाहते थे किस चीज़ को? आइडिया ऑफ लॉ को, ठीक है, जो नियमों का एक सेट था, सेट ऑफ रूल्स दैट दे वेर फोर्स टू ओबे, जो उन्हें ज़बरदस्ती जो है फॉलो करना पड़ता था, फॉलो करना पड़ता था, पालन करना पड़ता था, टू लॉ एज इंक्लूडिंग आइडिया ऑफ जस्टिस। तो इसके बारे में आपको अपने लाइन में लिखना है। तो हम बात करेंगे फिलहाल 1870 एक्ट का, जो अंग्रेज़ों का एक एक्ट था। द सेडिशन एक्ट ऑफ 1817 वॉज अ टर्निंग पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट था इन द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम इन इंडिया। भारत की स्वतंत्रता में, या भारत की स्वतंत्रता में 1870 एक्ट का जो सेडिशन एक्ट था वो एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। अकॉर्डिंग टू द सेडिशन एक्ट के अकॉर्डिंग एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ अगर कुछ क्रिटिसाइजिंग करता है, आलोचना करता है, तो बिना उसे ट्रायल के ही उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, बिना ट्रायल के। ट्रायल मीन्स यानी बिना फरमान के उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। इंडियन नेशनलिस्ट, जो भारतीय जो राष्ट्रवादी थे, बिगैन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग दिस आर्बिटरी यूज ऑफ अथॉरिटी बाय द ब्रिटिश। इंडियन नेशनलिस्ट, भारतीय जो राष्ट्रवादी थे, बिगैन प्रोटेस्टिंग यानी आंदोलन करने लग गए, एंड क्रिटिसाइजिंग यानी क्रिटिसाइज करने लग गए, आलोचना करने लग गए, दिस आर्बिटरी यूज ऑफ अथॉरिटी बाय द ब्रिटिश। ये जो अथॉरिटी जो है ब्रिटिश यूज़ कर रही थी भारतीयों के खिलाफ। दे ऑल्सो बिगेन फाइटिंग फॉर अ ग्रेटर इक्वालिटी। वे किस लिए लड़ने लग गए? फॉर द ग्रेटर इक्वालिटी यानी समानता के लिए भी लड़ने लग गए। एंड वॉन्टेड टू चेंज द आइडिया ऑफ लॉ फ्रॉम अ सेट ऑफ रूल्स। और जो आइडिया ऑफ लॉ था, जो एक सेट ऑफ रूल्स था, उसे चेंज करने के लिए वे क्या करने लगे? आंदोलन करने लग गए। दैट दे वेर फोर्स टू ओबे, जो उन्हें ज़बरदस्ती जो है पालन करना पड़ता था, ठीक है, जो इंडियंस थे उन्हें ज़बरदस्ती जो है पालन करना पड़ता था। दैट दे हैव फोर्स टू ओबे टू लॉ एज इंक्लूडिंग द आइडिया ऑफ जस्टिस, जिसमें जो है आइडिया ऑफ जस्टिस दिया गया था। नेक्स्ट है आपका, ये आपने बताया आगे है, बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत तक, बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी द इंडियंस स्टार्टेड असर्टिंग देमसेल्फ इन द कॉलोनियल कोर्ट्स। इंडियंस लोगों ने अपने आप को कहाँ पे स्टार्ट कर दिया? असर्टिंग, कॉलोनियल कोर्ट्स में अपने आप को स्टार्टिंग कर दिया। द इंडियन लीगल प्रोफेशन बिगैन टू इमर्जिंग, लीगल प्रोफेशन में आ गए इंडियंस जो थे, ठीक है, दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट। अगर आपको किसी भी चीज़ को ख़त्म करना है तो उसे आपको ज्वाइन ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। आम आदमी पार्टी आप में जो अरविंद केजरीवाल थे, उन्होंने अन्ना हजारे के साथ जो है आंदोलन किया था, ठीक है, लेकिन उन्हें उसको बुराई को ख़त्म करने के लिए उनको पॉलिटिक्स जो है ज्वाइन करनी पड़ी। इसलिए आपको किसी भी चीज़ को ख़त्म करना है तो आपको पॉलिटिक्स जो है ज्वाइन करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ जो है आप उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। ये पॉलिटिक्स का एग्जांपल था, मैं और किसी भी चीज़ का भी एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। ठीक है, किसी भी चीज़ में आपको वो ज्वाइन करके ही ख़त्म करना पड़ेगा, यानी अपनी अच्छाइयाँ उसमें दिखानी पड़ेंगी। तो जैसे आपको वॉर हो रहा है, वॉर कैसे ख़त्म करोगे? वॉर में शामिल होके नहीं, वॉर में शामिल होके आप अपनी पीस ला सकते हैं, शांति ला सकते हैं, ठीक है। तो द इंडियन लीगल प्रोफेशन बिगैन इमर्जिंग एज अ फोर्स टू रिकॉन विद, एंड द इंडियंस डिमांडेड रेस्पेक्ट इन द कोर्ट्स। इंडियंस जो है
कोर्ट यानी जो कोर्ट थे उसमें अपनी जो है समानता की बात करने लग गई। इंडियंस स्टार्टेड यूजिंग लॉ टू डिफेंड देयर लीगल राइट्स। इंडियंस जो क्या करने लगे, स्टार्टिंग यूजिंग लॉ, कानूनों का जो है प्रयोग करने लग गए, टू डिफेंड देयर लीगल राइट्स, अपने लीगल राइट्स जो थे उनके, जो उनके कानूनी अधिकार थे उनको डिफेंड करने के लिए उनके थ्रू, ठीक है, जो उनके कानूनी अधिकार थे। नेक्स्ट है इसका जो पार्ट है वो उस पर चलते हैं फाइनल पेज पे। इंडियन जजेस बिगैन टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन द मेकिंग डिसीजन। इंडियन जजेस जो थे, ठीक है, भारतीय जो जज थे, बिगैन टू प्ले अ ग्रेटर रोल, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन मेकिंग द डिसीजन, ठीक है, निर्णय लेने में। Thus the Indians played a major role in the evolution of rule of law during the colonial period. इस तरह से जो इंडियंस लोगों ने अब मेजर रोल, एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई इन द इवोल्यूशन, एक क्रांति के रूप में, ऑफ द रूल ऑफ लॉ, जो नियमों का एक सेट आया, कानून आएगा ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। किस टाइम में? कॉलोनियल पीरियड टाइम में, ठीक है। कॉलोनियल पीरियड मतलब होता है ब्रिटिश उपनिवेश। द इंडियन नेशनलिस्ट एडवोकेटेड फॉर द ग्रेटर इक्वालिटी, जो भारतीय राष्ट्रवादी थे उन्होंने जो है ग्रेटर इक्वालिटी की बात की, महान समानता की बात की, बड़ी समानता की बात की, फॉर द इंडियंस बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष। दे ऑल्सो एडवोकेटेड ब्रिंगिंग चेंजेस, उन्होंने किसकी एडवोकेट की, किसकी एडवोकेसी की? ब्रिंगिंग चेंजेस यानी परिवर्तन लाए जाएं, ठीक है, और परिवर्तन ही समाज की आवश्यकता है, और परिवर्तन समाज समय का मांग होती है, ठीक है। इस परिवर्तन से मुझे, चेंजेस से मुझे एक चीज़ याद आ गई, एक्स्ट्रा चीज़ जो है, अगर आपको डेमोक्रेसी अपने देश की बचानी है, डेमोक्रेसी, इफ़ यू वांट टू सेव द डेमोक्रेसी, तो जो सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट है, वो हमेशा बदलती रहनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट जो है, एक से ज़्यादा गवर्नमेंट 10 साल से ज़्यादा शासन कर गई, तो उस कंडीशन में वो डेमोक्रेसी जो है खतरे में पड़ जाती है, ठीक है। दे ऑल्सो एडवोकेटेड, अदरवाइज चाइना जैसा हाल हो जाएगा हमारे देश का। They also advocated bringing changes in the law which were derogatory and which were forced to Indian. They also advocated bringing changes. उन्होंने जो है चेंजेस यानी जो परिवर्तन लाने की वो की डिमांड की इन द लॉ विच वेर डेरोगेटरी एंड विच वेर फोर्स्ड, जो समय की मांग थी, एंड विच वेर फोर्स्ड ऑन इंडियन, जो कि भारतीयों पर जो है बलपूर्वक जो है लगाए जा रहे थे। तो ठीक है, मेन चीज़ एक बार और देख लेते हैं। आपने फ़िलहाल इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ की वो था इंडियन सेडिशन एक्ट, द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870, ये किया आपने, ठीक है। इंडियन सेडिशन एक्ट में क्या था कि भारतीयों को बिना ट्रायल के जो है अरेस्ट कर लिया जाता था, ठीक है, बिना किसी पूर्व नोटिस के उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता था। यही था सेडिशन एक्ट जो अंग्रेज़ों ने लाया था। इसने जो है फ्रीडम को जो है फ्रीडम फाइटिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। तो चलिए इतना काफ़ी है।